महिला ने तेजी से अपने बालों को पीछे बांधा और बिजली की रफ्तार से जेब से एक डिवाइस निकाली। पीछे खड़े दो हत्यारे वहीं पर ढेर हो गए। उसे लगा अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी पूरे शरीर में चक्कर आने लगे। ये लोग मुझे ड्रग्स दे चुके हैं। पीछे से दुश्मनों के कदमों की आवाज सुनाई दी। मजबूरन उसने पास का एक पुराना दरवाजा खोल दिया। अंदर एक 6'4" का गठीला आदमी खड़ा था, लेकिन देखने का वक्त नहीं था। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आदमी ने एक ही नजर में उसे पहचान लिया। वो अंडरवर्ल्ड डॉन की इकलौती बेटी थी। वो कुछ पूछता इससे पहले ही उसने उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। मैं मरना नहीं चाहती, मुझे इन दरिंदों से बचा लो। आदमी कुछ पूछ पाता उससे पहले ही दुश्मन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। गनीमत रही, उसने हालात संभाल लिए। महिला ने भी मौके का फायदा उठाया, उसे अपनी ढाल बना लिया। एक रात गुजर गई। काफी वक्त बाद उसे चैन की नींद आई। सुबह जब वह करवट बदली, उसकी जांघ पर बना टैटू नजर आया। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब बचपन में उसे और एक छोटी लड़की को किडनैपर्स ने कैद कर रखा था। वो लड़की कितनी समझदार थी, पत्थर से रस्सी काटकर दोनों को बचा लिया। भागते वक्त वो गिर पड़ी और उसकी जांघ पर गहरा जख्म हो गया था। सॉरी, इट्स ओके, बाद में मैं एक टैटू बनवा लूंगी, कुछ याद भी रहेगा। अब उसे समझ आया, वो 10 साल से जिस लड़की को ढूंढ रहा था वो उसके सामने है। महिला भी उसी वक्त जाग गई, लेकिन उसे आदमी याद नहीं था। उसने पर्स से नोटों की गड्डी निकाली। ये क्या है? मैं सिर्फ इतनी ही कीमत की थी। आदमी कुछ बोलता इससे पहले ही उसने एक चेक भी उसकी तरफ फेंका। कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ और हम दोनों कभी मिले ही नहीं थे। इतना कहकर वह तेजी से निकल गई। आदमी ने ठान लिया इस बार वो उसे दोबारा खोने नहीं देगा। उसे ये नहीं पता था कि अब वह मासूम लड़की अंडरवर्ल्ड की नई बॉस बन चुकी है। उसके पिता को सालों पहले अपने ही आदमियों ने धोखा दिया था। पिता ने उसे कमरे में बंद करके अपनी जान देकर उसे बचाया। तब से उसने खुद को ट्रेन किया अपने पिता के कातिल को ढूंढने के लिए और उन बुजुर्ग काउंसिल मेंबर्स से लड़ने के लिए जो उसे खत्म करना चाहते थे। अगली मीटिंग में वह हॉल में दाखिल हुई। कल रात के इवेंट में किसी ने मुझ पर हमला किया। उन्हें मेरी हर मूवमेंट का पता था। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम में से किसी ने तुम्हें धोखा दिया? अगर तुम पर शक नहीं होता तो मैं ये सवाल नहीं पूछती। बात इतनी बढ़ गई कि बुजुर्गों ने गन निकाल ली। इसी बीच वो आदमी भी वहां पहुंच गया। वाह, हर दिन तुम लोग एक्शन मूवी की शूटिंग करते हो क्या? तुम कौन हो? हमारे फैमिली मैटर में दखल देने वाला? मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। कल रात से मैं ही इस फैमिली का नया दामाद हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? बुजुर्गों ने फायरिंग शुरू कर दी। आदमी ने तुरंत महिला को खींचकर बचा लिया। तुम्हें हर बार बचाता हूँ, अब तो शादी का रजिस्ट्रेशन कर ही लेना चाहिए। पर तभी उसका सपना टूट गया। अंडरवर्ल्ड का उत्तराधिकारी जो महिला को लंबे समय से चाहता था अचानक शहर लौट आया। उसने गन तानी, लेकिन युवक पीछे नहीं हटा। मैं एना का मंगेतर हूँ, तुम चाहो तो कोशिश कर लो, मुझे हराना इतना आसान नहीं। दोनों के बीच तनातनी बढ़ गई। महिला ने दोनों को एक झटके से बाहर निकाल दिया। आदमी गुस्से में भरा था। उसने महिला की पूरी हिस्ट्री खंगाल डाली। उसे पता चला वह अपने पिता के कातिल को ढूंढ रही है। कातिल को पकड़ना ये तो मेरा फेवरेट गेम है। वहीं युवक एना को कब्रिस्तान ले गया, जहाँ वह अपने पिता की कब्र पर फूल चढ़ा रही थी। तभी पीछे से वही आदमी हाथ में गुलदस्ता लेकर पहुंचा। ब्रूस, तुम्हारी और एना की सगाई बचपन की बात है। अब अगर हिम्मत है तो फेयर कंपटीशन करो। एना, तुम सच में इस आदमी के साथ? इस बार महिला उस आदमी के साथ चली गई। युवक अंदर से टूट गया। वह घर लौटा तो एक और बड़ा राज सामने आया। जूलिया की बर्थडे पार्टी में ही क्यों नहीं, उसे भी खत्म कर दिया। युवक सहन नहीं कर सका। वह अपने पिता के पास गया। डैड, ये सब आपने किया है? अगर मैंने नहीं किया तो कौन करेगा? क्यों? आखिर क्यों? बेटा, ये सब तुम्हारे लिए किया। ये एम्पायर एक दिन तुम्हारा होगा। अगर ये सब किसी की जिंदगी तबाह करके मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। गुस्से में वह घर से निकल गया। बारिश में अकेले चलते हुए वह सोचने लगा अगर एना को सच पता चला तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। आखिर उसने फैसला लिया, पहले वार मैं करूंगा। फ्रेड, तुम्हें गन्स से प्यार है ना? अब देख मैं कैसे चाल चलता हूँ। अगली सुबह उसने एना को मैसेज भेजा। एना, मुझे पता चला कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हारे डैड को मारने वाला फ्रेड ही था। ये देखो फोटो। इसी बीच एना को उस आदमी का भी मैसेज मिला। वाइफ, आज रात रूफटॉप रेस्टोरेंट आना। सच बताना है कि तुम्हारे पिता का कातिल कौन है और एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। महिला ने सोचा चलो खेल खेला जाए। रात को दोनों आमने सामने बैठे। कहो मेरे पिता को मारने वाला कौन है? ये इंसान, तुम सोच भी नहीं सकती। आपके हिसाब से एना किस पर भरोसा करेगी, बचपन के दोस्त पर या उस नए आदमी पर?